Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लास 6 जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 5 मीन मैटर एज पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, जिस तरह आप लोगों को पता है कि चैप्टर में हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आते हैं एमसीक्यूज इन शॉर्ट क्वेश्चन और देन लॉन्ग क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, देन शॉर्ट क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है, देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ। ये हमारे पास मैटर का कौन सा स्टेट है जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी खींचने की कुव्वतें ज़्यादा होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, सॉलिड्स में हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड और गैस के मुताबिक लिक्विड और गैस के मुकाबले बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते, करीब करीब होते हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम जबकि गैसेस से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, solid and liquid objects cannot be compressed easily as their particles are। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सॉलिड्स की बात करें या लिक्विड की बात करें, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स हैं तो ऐसे इकट्ठे इकट्ठे लगे होंगे, ठीक है, जबकि लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो इन क्लोजली पैक्ड पार्टिकल की वजह से हम सॉलिड और लिक्विड चीज़ों को कंप्रेस नहीं कर सकते। जबकि स्टूडेंट्स, अगर हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड। जब गैस लिक्विड में चेंज हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन कंडेंसेशन। सो लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक गैस है, जब इसकी कन्वर्जन हमारे पास हो जाए लिक्विड में तो इसे हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। नंबर 4 है हमारा, चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज टर्म्ड एज। देखिए स्टूडेंट, नॉर्मली होता क्या है कि जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड को हीट देते तो गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना भी है, जब हम सॉलिड को हीट देते हैं बहुत ज़्यादा तो वो बजाय कि लिक्विड में चेंज हो जाए, माया चीज़ में चेंज हो जाए, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है और इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नंबर 5 है हमारा, मटेरियल दे डोंट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। वो कौन से मटेरियल है या वो कौन सा मैटर का स्टेट है जो किसी भी कंटेनर का शेप इख्तियार नहीं करते? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन सॉलिड्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपने कभी भी नहीं देखा हो कि आपने एक पेंसिल जो है किसी गिलास में डाला हो तो पेंसिल गिलास बन गया हो, नहीं। लेकिन अगर आप लिक्विड को, पानी को किसी गिलास में डाल लेते तो गिलास का शक्ल इख्तियार करेंगे, किसी जग में डालेंगे तो जग का इख्तियार करेंगे। तो इस तरह से एमसीक्यूज के स्टेटमेंट का ये मतलब है कि मैटर का वो कौन सा स्टेट है जो किसी भी चीज़ में हम डालें तो वो उसका शक्ल इख्तियार नहीं करता। तो ये हमारे पास है सॉलिड्स। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, व्हेन अ गैस कंडेंस इट बिकम एज। जब एक गैस कंडेंस हो जाए तो इससे क्या बनता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन लिक्विड्स। देखिए सर, इसका मिसाल हमारे पास सिलेंडर है। जब हम सिलेंडर में गैस भरते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखो सिलेंडर को 15-20 मिनट के लिए रखो,
और फिर सिलेंडर को उठा के हिलाओ तो आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें पानी डाला हुआ हो। इसकी मेन रीज़न ये है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। नंबर 7 है हमारा, व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिगिन टू। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम सॉलिड चीज़ को हीट देते हैं तो उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं जो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं उनकी वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यानी जब हम सॉलिड को हीट देंगे उनके पार्टिकल्स तेज तेज वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। नॉर्मली हम वाटर को रखते हैं ना चूल्हे पे, तो वो कुछ देर के बाद बॉयल करना शुरू कर देता है। उस टाइम पर स्टूडेंट्स अगर आप वाटर की टेम्परेचर को चेक करोगे तो वो 100 डिग्री सी बनता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मीन जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सी। नंबर 9 है हमारा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया वेयर दे आर मोर टू एन एरिया वेयर दे आर लेस। सुन देख के अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर पार्टिकल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब इन पार्टिकल्स का ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पर, यानी मैं कहूँ कि यहाँ पर ये पार्टिकल्स कम है, यहाँ मूवमेंट करना, इसे हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मीन पार्टिकल्स का ज़्यादा जगह वाले से कम जगह की तरफ मूवमेंट करना, इसे हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू बॉइलिंग। बॉइलिंग का अपोजिट क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन फ्रीजिंग। देखिए स्टूडेंट, जब एक चीज़ सॉलिड होती है जिस तरह बर्फ़, अगर हमने इसको लिक्विड में चेंज करना हो तो हम इसे बॉयल कर लेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए बॉयलिंग और फ्रीजिंग दोनों फिनोमेना एक दूसरे के अपोजिट है। स्टूडेंट्स, हम आते हैं टुवर्ड द शॉर्ट क्वेश्चंस और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हम मैटर के फिजिकल स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए सुनो, मैटर हम एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका वेट हो और वो जगह को ऑक्यूपाई करे। दुनिया में तमाम की तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स वो मैटर है। चाहे की बात करें, एटम की बात करें, तो उसने कोई ना कोई जगह पकड़ी होती है और साथ साथ उसका कोई ना कोई वेट होता है। सो वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। हम मैटर की शक्ल को 3 डिफरेंट अकसाम में, 3 डिफरेंट स्टेट में चेंज कर सकते हैं। वो कौन कौन से? सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू लिक्विड्स डिफर फ्रॉम गैसेस। लिक्विड जो है गैसेस से किस तरह डिफरेंट है? सो हम जानते हैं इसके आंसर में, लिक्विड की अगर हम बात करें, पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड कैन मूव पास ईच अदर। देखिए स्टूडेंट्स, लिक्विड में पार्टिकल चूंकि इतने करीब नहीं होते, लेकिन अगर हम गैस के मुताबिक लिक्विड की बात करें तो फिर गैस के मुकाबले में लिक्विड के पार्टिकल ज़्यादा क्लोज्ड हुए होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट का ये मतलब हुआ। सेकंड पॉइंट है, हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। लिक्विड का स्टूडेंट्स वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने गिलास से पानी जो है जग में डाला तो उससे पूरा जग बन गया। वॉल्यूम से मुराद ये है। लेकिन दूसरी बात कि इसका शेप जो है वो चेंज रहता है। जिस तरह आप गिलास की पानी जग में डालो तो जग का शक्ल इख्तियार करेगा, फिर जग से गिलास में डालो तो गिलास का शक्ल इख्तियार करेगा। तो सेकंड पॉइंट का ये मतलब है। थर्ड पॉइंट है, दे आर नॉट वेरी कंप्रेसिबल। सुनिए, अगर हम लिक्विड की कंपैरिजन करें सॉलिड से, तो सॉलिड तो बिल्कुल कंप्रेस्ड होते ही नहीं है, लेकिन लिक्विड कुछ ना कुछ हद तक कंप्रेस्ड हो जाते हैं। अब हम गैस की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव अराउंड रैपिडली। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान जो है रास्ता, इनके दरमियान जो स्पेस है बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह एक पार्टिकल इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट का यही मतलब है। सेकेंड पॉइंट है, डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और वॉल्यूम एंड वी फिल द एंटायर स्पेस ऑफ देयर कंटेनर। देखिए स्टूडेंट्स, गैस का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है। अगर आप सिलेंडर में गैस को भरते हो तो देखिए उसने सिलेंडर का शेप भी इख्तियार कर लिया और साथ साथ जो है उसकी वॉल्यूम भी कभी ज़्यादा होती है और कभी कम होती है। थर्ड पॉइंट है, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाते हैं जब आप इस पर प्रेशर डालते हो।
इस तरह से मैंने आपको सिलेंडर की मिसाल दी ना, गैस को थोड़ी देर के लिए रख दो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि गैस जो है वो इजीली कंप्रेस्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ डू सॉलिड्स डिफर फ्रॉम लिक्विड्स विद रिगार्ड टू पार्टिकल्स अरेंजमेंट। सॉलिड जो है लिक्विड से कैसे चेंज है इन केस ऑफ पार्टिकल्स। तो सुन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वैसे बता देता हूँ, सॉलिड में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी और इनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा करीब करीब होंगे, जबकि लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होंगे और जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो भी थोड़े थोड़े लूज हुए होते हैं। अब हम आते हैं टुवर्ड द स्टेटमेंट्स। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर कुर्सी को आप पानी में डालोगे तो वो पानी का शक्ल इख्तियार नहीं करता बल्कि कुर्सी होती है। सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है। ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स वाल लिक्विड हैव अ मोर डिसऑर्डर्ड एंड स्प्रेड आउट अरेंजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं, जबकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसऑर्डर होते हैं। एक पार्टिकल इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। सेकंड पॉइंट है, सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम और शेप कांस्टेंट होगा। जिस तरह पेंसिल का अगर आप देखो तो थोड़ी देर बाद वो बड़ा नहीं होता बल्कि वही के वही होता है और अपना शेप भी चेंज नहीं करता। वाइल लिक्विड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर बट स्टिल मेंटेन अ डेफिनेट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि वाटर को या सरसों के तेल को चले, जो भी लिक्विड्स है उसको किसी बॉटल में डाल लो तो बॉटल का शेप, ग्लास में डाल लो तो ग्लास का शेप, पतीले में डाल लो तो पतीले का शेप। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा लेकिन उनका शेप कांस्टेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट, व्हाट विल हैपन टू अ सॉलिड व्हेन इट इज कूल्ड। सो जनरली हम करते क्या है कि फ्रीज़र में वाटर रखते हैं, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वह सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो अब अगर हम इस सॉलिड को क्या करेंगे, मज़ीद कूल्ड करेंगे, मज़ीद टेम्परेचर देंगे तो इसके साथ क्या होगा। सो व्हेन अ सॉलिड इज़ कूल डाउन, जब हम सॉलिड को मतलब फ्रीजिंग पॉइंट देंगे, उसको मज़ीद कूल करेंगे, इट्स पार्टिकल लूज काइनेटिक एनर्जी एंड मूव मोर स्लोली। तो जो सॉलिड में पार्टिकल्स होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट होती है और इनके जो मूवमेंट होगा, जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द नेम ऑफ 5 लिक्विड्स एंड 5 गैसेस विच यू नो। 5 लिक्विड्स यानी वो चीज़ें जो माया हो उसके हमने नाम बताने और गैसेस के। सो लिक्विड्स हमारे पास ऑयल यानी तेल, वाटर पानी, मिल्क दूध, विनेगर सिरका, पेट्रोल। इसके अलावा सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हो और मज़ीद भी इसमें हमारे पास काफ़ी एग्जांपल है, तो आप काफ़ी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो। गैसेस की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, हाइड्रोजन इन केस ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी काम आता है, हीलियम, हीलियम द लाइटेस्ट गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा क्लासिक जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 5। हमने आज इसके एमसीक्यूज़ और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।